अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम डाटा और इसकी टाइप्स कुछ पढ़ेंगे और डाटा की कलेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक। मेनली हमने चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख ली हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस देख ली हैं, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत सॉल्व करेंगे और फिर हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। तो डाटा हमारे पास क्या है, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक क्या है, इसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसका प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो डाटा है क्या? डाटा क्या है? डाटम से निकला हुआ एक लफ्ज़ है, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। कोई भी हम जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास अपनी ऑब्जर्वेशन की। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड रिगार्डिंग स्टूडेंट टाइम, एडमिशन, एज, सेक्स। जैसे कि स्टूडेंट जब हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि एज क्या है, सेक्स क्या है, आपका मार्क्स कितने हैं, हॉबीज़ वगैरह। ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, ये क्या कहलाती है? डाटा। तो इसी तरह डाटा कुछ क्वालिटेटिव डाटा होता है लाइक आपकी जेंडर, आपकी हॉबीज़, और कुछ क्वांटिटेटिव डाटा होता है लाइक आपकी एज, हाइट। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। कुछ क्वांटिटेटिव डाटा और कुछ क्वालिटेटिव डाटा। इसके बाद हम डाटा की टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप्स है लाइक प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है कि हमारा जो इनिशियली कलेक्टेड डाटा होता है ना, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जिस पे नहीं करते, बस हम डाटा सिंपली कलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने उस पर कुछ नहीं किया, हमने सिंपली फॉर एग्जांपल सर्वे मेथड के थ्रू हमने सिंपली जो डाटा है वो कलेक्ट अपना कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी डाटा। क्या होगा? जो हम फॉलोइंग सोर्सेज से लेंगे और वो हमारा क्या है, हम उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर चुके होंगे, लाइक उसकी कैलकुलेशन कुछ कर ली है हमने, कलेक्ट करने के बाद उसे किसी ग्राफ वगैरह में प्रेजेंट कर लिया है, लाइक रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एसपीएसएस में लाइक हमने पुट कर लिया, वो हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डाटा। एक्सेल में लाइक शीट में उसे स्प्रेड कर लिया है, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा। उस पर फर्दर हम करेंगे काम, मगर वो हमारा सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तो प्राइमरी डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कर सकते हैं कि हम पर्सनली जाके उनसे कलेक्ट कर लें, और ये हम मोस्टली स्मॉल स्केल ऑफ स्टडी में कर सकते हैं। लाइक हम बहुत ज़्यादा लोगों से तो पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम थोड़े बहुत लाइक एक स्कूल या एक कॉलेज में रहने वालों को, तो एक क्लास में पढ़ने वाले से पर्सनली कोई डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्यूरेट होता है और कंप्लीट भी होता है, मगर ये छोटे स्केल, स्मॉल स्केल स्टडी के लिए पर्सनली इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो सकता है। इसके बाद है इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें हम इसमें हम इंफॉर्मेशन करते हैं, बट रिसर्चर्स की मदद से हम जो लेते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लाइक पर्सन टू हम किसी भी और हमारे पास जैसे नादरा में डाटा मौजूद है, लाइक हमने किसी फर्म में काम करना है या हमने किसी फर्म के मुतालिक डाटा लेना है और उसके पर्सनस के या हॉस्पिटल से डाटा लेना है, तो हम डायरेक्ट मरीज़ों से डाटा नहीं लेंगे, हम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से जो डाटा लेंगे वो इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। इसके बाद थ्रू इनोमिनेटर्स, या इसमें डाटा हम करते हैं, हम एम्प्लॉइंग ट्रेंड इनोमिनेटर्स होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक में, या स्टैट के हमारे जो स्टैटिस्टिकल हब होता है वहाँ हमारे इनोमिनेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं जो खुद जाके डाटा, लाइक सेंसिस में जैसे डाटा कलेक्ट होता है, लाइक मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, लाइक सेंसिस में जैसे वो अपने ट्रेनिंग दिए हुए पर्सन्स को भेज के जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा होगा इनोमिनेटर्स के थ्रू प्राइमरी डाटा। इसके बाद क्वेश्चनियर की मदद से, मैंने आपको पहले भी किया था, सर्वे में हम एक क्वेश्चनियर देते हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस कुछ दिए होते हैं और उसमें लोगों की मदद से हम वो डाटा इंक्रीज़ हम करते हैं। इसमें
इसमें डिसएडवांटेज, इसका मेनली डिसएडवांटेज होता है, इनोमिनेटर्स का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लाइक हाई स्केल पे हमें जाके ये काम करना पड़ता है। मगर क्वेश्चनियर में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई लोग बॉदर नहीं इतना करते और फिल नहीं करते या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं करते कि एक दूसरे को देख के बस फिल करके वापस कर देते हैं, या कई लोग तो वापस ही नहीं करते। तो जिन लोगों ने स्टैट में नेक्स्ट मैंने रिसर्च की थी, तो ऐसे सर्वे मेथड के थ्रू कई लोगों ने डाटा कलेक्ट किया था, तो वो इस तरह से है। और कुछ लोकल रिसोर्सेज के मेथड, लोकल एजेंट्स हायर कर लेते हैं, जो चीप मेथड है थोड़ा सा। और इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये मेरे ख्याल से आजकल इंटरनेट के थ्रू या क्वेश्चनियर बना के हम इंटरनेट पे के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या टेलीफोन या टेलीविज़न जहाँ पे है, ये टेलीफोन और टेलीविज़न भी मेरे ख्याल से आजकल इतना काम नहीं करे जितना कि इंटरनेट के थ्रू हमारे सोशल ऐप्स, फेसबुक, और यहाँ से डाटा कलेक्शन हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकें। सेकेंडरी डाटा की अब टाइप्स के बारे में हम सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन के बारे में, सोर्सेज के बारे में हम देखते हैं। सेकेंडरी डाटा जो हमने सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हमने उस पर थोड़ा बहुत अप्लाई एक दफ़ा कर दिया है, लाइक हमने कलेक्शन कर ली, उसकी टेबुलेशन कर ली है और उसे प्रेजेंट कर लिया है। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा में मोस्टली आएंगे गवर्नमेंट सोर्सेज, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी डाटा हम स्टैटिस्टिकल डिवीजन में या फेडरल या प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के जाके करेंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल का डाटा है या रेस्क्यू पे हमने काम किया था, रिसर्च की थी, तो वो डाटा उनसे जाके लेना पड़ता है, जो कि एक शीट की फॉर्म में होता है, लाइक SPSS की शीट में होगा या एक्सेल की शीट में होगा, वो हमारा सेकेंडरी डाटा। ये सेमी गवर्नमेंट लाइक हैं, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे, या इसी तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमने डाटा लेना है, ये सेमी गवर्नमेंट में आ जाते हैं इदारे, इनसे भी डाटा, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशन से हमने डाटा लेना है, जो हम उनके डाटा कलेक्शन से लेंगे। एक डाटा तो जो हम खुद कलेक्ट करेंगे ना, एक डाटा जो वहाँ उनके रिकॉर्ड में मौजूद है वो लेंगे, या रिकॉर्ड जर्नल्स में या न्यूज़पेपर से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट पे पड़ा हुआ डाटा हम यूज़ करेंगे, वो सेकेंडरी डाटा में कंसीडर होगा। तो उम्मीद है हमने ब्रीफली काफ़ी अच्छे से इसको डाटा कलेक्शन को समझ लिया हो। किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई क्वेरी हो या कोई मुश्किल आ रही हो किसी भी टॉपिक में, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।